लेकिन उसके बावजूद भी वो चीजें पेपर के अंदर आती ही नहीं है जो चीजें आप लोग याद कर रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है, उस कि आप लोगों ने विद इन शॉर्ट टाइम आप लोगों ने किस तरह से सारे सिलेबस को कवर करना है और क्या क्या चीजें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है जो चीज आप लोगों के एग्जाम के अंदर आनी है। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होपफुल कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आप लोगों ने इतने कम टाइम में, आप लोगों को जो टाइम बाकी रह गया है, इस टाइम में आप लोगों ने मोटरवे पुलिस का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको आप लोगों ने किस तरह से कवर करना है और आप लोगों ने करना भी है राइट डायरेक्शन में। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो जितनी ज्यादा तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीजें पेपर के अंदर आती ही नहीं है जो चीजें आप लोग याद कर रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि स्टूडेंट को सिलेबस का नहीं पता होता। ठीक है, सिलेबस के अंदर जो पैटर्न होता है, जिस पैटर्न से एमसीक्यूज बनते हैं, जिस पैटर्न के साथ जो पेपर बनता है, स्टूडेंट को उस चीज का नहीं पता होता। इट मीन कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप लोगों को ये चीज लर्न करनी है कि होल सिलेबस को, एक तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंशाल्लाह विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आप लोग किस तरह इसको कवर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसके अलावा डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है और किस वे से आप लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, तमाम तरह चीजें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वन बाय वन करके डिस्कस करने वाला हूं। तमाम तरह जो है जितनी भी आप लोगों की पोस्ट हैं, जेपीओ है, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट स्टेनोटाइप है, उसके अलावा फोटोग्राफर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जितनी भी आप लोगों की पोस्टें हैं, इन तमाम पोस्टों के लिए मैं आप लोगों को बेहतरीन मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप लोगों ने विद इन शॉर्ट टाइम आप लोगों ने किस तरह से सारे सिलेबस को कवर करना है और क्या क्या चीजें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है जो चीज आप लोगों के एग्जाम के अंदर आनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आप लोगों का टाइम बाकी बच रहा है, अभी से हम एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम विद इन टाइम जो है आप लोगों के क्लोज करवाएंगे। विद इन टाइम इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। आप लोगों ने चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, ठीक है, तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। डे 1 से इंशाल्लाह आप लोगों को क्लास दी जाएगी। थोड़ा वर्क आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह विद इन टाइम इंशाल्लाह आप लोगों को सारा सिलेबस हम कवर करवा देंगे। तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स जो हमें व्हाट्सएप पर नहीं ज्वाइन कर सकते, उनके लिए बेहतरीन में मेथड, जिस तरह मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं, आप लोग भी इसी तरीके के साथ अपनी तैयारी करें। इंशाल्लाह जरूर वही चीज आप लोगों के एग्जाम में आएंगी और इंशाल्लाह आप लोग यकीनन आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं, तमाम पोस्टों के लिए आप लोगों का सिलेबस सेम है। जस्ट जो नंबर 5 के ऊपर आप लोगों का पोस्ट रिलेटेड है वो एलडीसी के लिए और है, यूडीसी के लिए और है, जेपीओ के लिए और है, असिस्टेंट के लिए, पैरामेडिकल के लिए, उसके अलावा फोटोग्राफर के लिए, ये इन सारी पोस्टों के लिए अलग अलग है। ठीक है, बाकी जितना भी सारा सिलेबस है वो आप लोगों का सबका सेम है, चाहे वो जेपीओ है, एलडीसी, यूडीसी, फोटोग्राफर, बाकी जो है वो सब्जेक्ट आप लोगों के सेम है। अगर बात करते हैं नंबर 1 के ऊपर, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो इस्लामिक स्टडी का है। ठीक है, क्या है? इस्लामिक स्टडी का है। नंबर 1 के ऊपर हमारे पास इस्लामिक स्टडी। अब स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, स्टूडेंट को जहां से जो वीडियो मिली, चाहे वो यूट्यूब से, चाहे जो है 2-4 वीडियो देखी, थोड़ा बहुत इधर उधर मवाद देखा, बस वो इस्लामिक स्टडी, उनके हिसाब से उनकी इस्लामिक स्टडी क्लियर होगी। लेकिन इन एक्चुअल में होता है ऐसे, जिस वक्त आप लोग पेपर में बैठते हैं, आप लोग देखते हैं कि जो चीज आप लोगों ने पढ़ी थी वो चीजें पेपर में रिजेंबल ही नहीं कर रही, उसके साथ मिलती जुलती ही नहीं है। रीजन ये होती है कि क्योंकि इस्लामिक स्टडी का जो पोर्शन है, आप लोग जो मतलब यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, आप लोग जहां से पढ़ते हैं, वो एक प्रॉपर तरतीब के साथ मैं आपको चीजें बताता हूं, डिस्कस करता हूं, आप लोग उनको पढ़ें, इंशाल्लाह उसी के अंदर से आपका पेपर होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन पढ़ना फिर जो है वो आप लोगों ने तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले इस्लामिक स्टडी की अगर बात करें हम, इस्लामिक स्टडी के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले पिलर ऑफ इस्लाम, पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है, मैं सिंपल इज दैट, मैं सिंपल कर लिख देता हूं। ठीक है, पिलर ऑफ इस्लाम, पिलर ऑफ इस्लाम कौन कौन से हैं? इसमें है कलमा शहादत, इसको छोड़ दें, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अब नमाज के रिलेटेड आप लोगों ने ऑल अबाउट नमाज के रिलेटेड जितना भी आप लोग सर्च करें, कम से कम एक एमसीक्यूज की सर्चिंग के लिए आप 50 एमसीक्यूज कम से कम आपको एमसीक्यूज रीड आउट करने चाहिए। और वो ये सिर्फ एक नजर वाले रीड आउट नहीं करनी चाहिए, वो आप लोगों को किस तरह से रीड आउट करें कि आप लोग उनको अच्छे तरीके से, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोग नमाज के रिलेटेड सर्च करते हैं, आप लोग उसको क्रोम से भी सर्च कर सकते हैं। आप लोग आजकल जो है व्हाट्सएप के ऊपर एआई आए हुए, ठीक है, आप लोग उसको उसमें सर्च करें कि मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज विद आंसर सर्च करेंगे, आंसर के साथ आ जाएंगे, विदाउट आंसर सर्च करेंगे वो आंसर के बगैर आ जाएंगे। ठीक है, पहले विदाउट आंसर सर्च करें, विदाउट आंसर सर्च करेंगे वो आप लोगों के बहुत सारे एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर देंगे। पहले उसको पढ़ें, देखें कि इसमें से मुझे कितने एमसीक्यूज आते हैं, मेरी अभी तक प्रिपरेशन कितनी हुई है। ठीक है, ये चीज इसमें मस्ट है। पहले उसको वैसे विदाउट आंसर सर्च करें, फिर उसी को टैग करके नीचे उसके साथ आंसर लिखें, उन सारों के वो आपको आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, सारे का आंसर वो आप लोगों को बता देंगे। ऑल अबाउट नमाज 50 एमसीक्यूज अपने पास लिखें और आप लोग क्या करें, उसको प्रिपेयर करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, 1 वीक के अंदर आप लोगों ने ये सारा सिलेबस अगर आप लोगों का जो है
इस्लामिक स्टडी, सेकंड नंबर के ऊपर आपका इंग्लिश है, फिर थर्ड नंबर के ऊपर आपका जनरल नॉलेज है, फोर्थ नंबर के ऊपर आप लोगों का पाकिस्तान स्टडी है, उसके बाद आप लोगों का पोस्ट रिलेटेड है। ठीक है जी, पोस्ट रिलेटेड। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाला पूरे का पूरा सिलेबस आप लोग जस्ट 1 वीक के अंदर आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं। 1 वीक में बहुत ज्यादा टाइम है। 1 वीक में आप लोग उसको इजीली कवर कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने टेक्निक से करना है। कोई स्टूडेंट होते हैं वो यहां से लगे होते हैं, ठीक है, मतलब जहां से जीके के मिले, इंग्लिश के मिले, जो भी मिले वो सारे पढ़ रहे होते हैं। फिर उस तरह से आपकी वो कहीं सिरे से आप लोग किसी एक कोने से उसको स्टार्ट ही नहीं करते कि उसको जाके कहीं से खत्म करेंगे। फिर वो जो भी आता है फिर बंदा पढ़ता रहता है कि इससे मेरी तैयारी हो सकता है, इससे तैयारी अच्छी हो जाए, हो सकता है इससे तैयारी अच्छी हो जाए। इस तरह से आपने कभी नहीं करना, स्टार्ट से लेना है। ये जो इस्लामिक स्टडी है ना, मैं पोर्शन डिस्कस करता हूँ अलग से। पहले ये चीज आप लोग देखिए, इस्लामिक स्टडी यहाँ से पार्ट 1 है ना, पार्ट 1, ये पार्ट 1 इस्लामिक स्टडी से करें। इस्लामिक स्टडी के अंदर जितने भी इसके अंदर फर्दर जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ऑल अबाउट कुरान, नमाज, रोजा, ज़कात, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के ऊपर, बाकी इसके अलावा जितने मैं आप लोगों को कैटेगरी बताता हूँ आप लोग सारे इसके साथ अटैच करें इसको। ये सारी आप लोगों ने टेस्ट की। और आज आप लोगों ने क्या करना है, टारगेट रखना है, अपना टारगेट बनाए कि आज की डेट में मैंने आप लोगों को मैंने क्या करना है जी, मैंने ये इस्लामिक स्टडी वाला सारा सिर्फ इस्लामिक स्टडी वाला पोर्शन करना है। कौन सा? ओनली एंड ओनली इस्लामिक स्टडी वाला मैंने पोर्शन कवर करना है। अपना टारगेट रखें। अगर आप लोग अपना टारगेट रख के उस टारगेट को कंप्लीट करते हैं, इट मीन कामयाब बंदे हैं, ठीक है, आप एक कामयाब इंसान है। और अगर आप लोग अपना टारगेट रख के उस टारगेट को कंप्लीट करके उसके बाद भी एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो फिर आप जीनियस हैं, ठीक है। तो जीनियस लोग हमेशा जीनियस होते हैं, बाकी आपको बताने की फर्दर नीड नहीं है। मतलब क्या करना है, अपने एक टारगेट रखना है। आज का टारगेट रखा कि मैंने आज जो है इस्लामिक स्टडी कितना पोर्शन कवर करना है। सारा नहीं होता, अगर आप लोग इसमें से हाफ कर लें, कम से कम हाफ कर लें, अभी के जो टाइम इसके हिसाब से इसको हाफ करें कि ये चीजें मैंने पढ़नी है। अलग से अपने पास असाइनमेंट पेज रखें, उसके ऊपर ये लिखते हैं जी 5 चीजें मैंने 5 टॉपिक्स ऑल अबाउट नमाज पढ़ना है, कुरान मजीद के रिलेटेड पढ़ना है, रोजे के रिलेटेड पढ़ना है, ज़कात के रिलेटेड पढ़ना है, मैंने हज के रिलेटेड पढ़ना है। इन 5 चीजों के रिलेटेड मैंने पढ़ना है, ठीक है। इन 5 चीजों के रिलेटेड मैंने पढ़ना है, आप लोग उसको अलग से मेंशन करें। फिर आप लोग उनके रिलेटेड एमसीक्यू सर्च करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग लिखें, लिखने से चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर भी होंगे। एक मरतबा रीड करेंगे, फिर देखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर देखेंगे, फिर लिखेंगे, वो चीज आपके माइंड में जो है लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाएगी। और ओनली इसके साथ करेक्ट आंसर अपना जो इसमें मेंशन करें, इसका करेक्ट आंसर ये, इसका करेक्ट आंसर ये, ठीक है। इससे टाइम जब कम लगेगा और आपके कंसेप्ट जो है वो परमानेंट आपके कंसेप्ट बन जाएंगे, ठीक है। जिस वक्त एग्जाम में कोई भी चीज पढ़ेंगे वो जो चीज परमानेंट होती है ना, वो एकदम से आ जाती है, भाई इसका यही आंसर है। दूसरे के ऊपर शक भी नहीं होता कि इसका हो सकता है ये हो या हो सकता है ये हो, ठीक है। ये तरीका आप लोग अपनाएं, ये वाला। सबसे पहले आप लोग अपना टारगेट रखिए, अपना टारगेट रख के टारगेट को कंप्लीट करें। टारगेट को कंप्लीट करने के बाद फिर सेकंड डे का टारगेट रखें कि सेकंड डे मैंने इतना पढ़ना है। सेकंड डे जो पढ़ा है, अगर फर्स्ट डे वाले आप नोट्स बनाते हैं, पहले आप सेकंड डे फिर स्टार्ट करने से पहले उसको क्या करें, पहले अगले सारे को रिवाइज करके फिर नए को स्टार्ट करें। फिर रात को सोने से पहले इन दोनों को रिवाइज कर लें। ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इस बात की मेरी श्योरिटी है। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए ना, अगर मैं उनको वर्क शेयर करता हूँ, बात स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो ये पूछते हैं कि सर इसमें से क्या क्या हम पढ़ें। और बात स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मैंने सारा वर्क शेयर करता हूँ जो ऑल प्रीवियस वर्क होते हैं, फिर वो पूछ रहे होते हैं कि सर आप ये सारा यही वर्क है, ये तो सर 2-3 दिनों का वर्क, इसमें से ये एक पोर्शन के लिए पूरी उसके लिए, मैं कहता हूँ पूरी सिलेबस के लिए इतना है। फिर वो परेशान, वो कहते सर पूरी सिलेबस के लिए इतना थोड़ा सा पढ़ाएंगे आप हमें। तो मीन के देखें आप डिफरेंस किस चीज का, डिफरेंस आपकी सोच का है। एक वही स्टूडेंट कहता है सर ये बहुत ज्यादा वर्क हो गया, मैं इसको किस तरह से कवर करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा। इस तरह नहीं करना, आप लोगों ने प्रॉपर एक तरतीब के साथ, प्रॉपर एक रूल्स के साथ। अभी हम जो न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें डे 1 की क्लास देंगे, डे 1 में थोड़ा सा वर्क होगा, डे 2 में थोड़ा सा, डेली का जो है वो 40-50 मिनट का 1 घंटे का काम होगा। ये वाला सेशन अगर आप ज्वाइन कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों की हम विद इन टाइम प्रिपरेशन कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, विद 100% श्योरिटी। अगर आप लोग अपना 100% देंगे, वो भी देना राइट डायरेक्शन में। हमारे स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो ये होता है कि स्टूडेंट जो पढ़ के जाते हैं वो पेपर के अंदर नहीं आता। उसकी रीजन ये होती है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता क्या पढ़ना है। वो बीच में से जो चीजें जहां से मिलती हैं उनको पढ़ लिया, फिर वो चीजें पेपर के अंदर इंक्लूड ही नहीं होती, बहुत कम होती है, 10 to 20% होती है जो चीजें आप लोग पढ़ के जाते हैं। सारे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा मैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं जो इस तरह स्टडी करते हैं, बात स्टूडेंट तो जो है वो जीनियस होते हैं, फिर वो तो ईच एंड एवरीथिंग को जो है डिप्स के साथ पढ़ कर जाते हैं, तो फिर उन स्टूडेंट के तो मार्क्स बनते ही हैं एग्जाम में, ठीक है, जाहिर सी बात है, वो चीज का इशू नहीं है। बाकी आप लोगों ने इस तरह से करना है, ठीक है, इस तरतीब के साथ करना है। और करना किस तरह है, राइट डायरेक्शन में करना है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों को मैं वो चीजें बताता हूं जो पेपर के अंदर आती हैं। मुझे 3 to 4 ईयर हो गए पढ़ाते हुए ऑल ओवर द डिपार्टमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हम पढ़ाते हैं उसी के अंदर से इनक्लोज जो है 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली 70 to 80% वही मटेरियल पेपर के अंदर होता है जो हम स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं, जो हम आपको बताते हैं, जो हम आपको पढ़ाते हैं।
उसकी रीजन ये है कि हमें पता हो चुका है, हम ऑल पास पेपर को उठाकर देखते हैं, न्यू जो सिलेबस हो तो सिलेबस को जितना भी हो उसको होल टू होल सिलेबस को कवर करवाते हैं स्टूडेंट को, फिर उससे कोई एक्स्ट्रा चीज बचती ही नहीं है। बाकी जो स्टूडेंट सिलेक्टिव चीजें देखते हैं वो कभी कहां से देखी कभी कहां से देखी, उसमें ये तो नहीं है अगर पाकिस्तान स्टडी के एक दो आपने एमसीक्यूज देखा, वो कोई बंदा जो अपने अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, बाज यूट्यूबर होते हैं जो बस कोई एमसीक्यूज वहां से उठाए, मतलब जहां से उनको मिले वो अपलोड कर दिए। कुछ लोग जो प्रॉपर सीरीज के साथ बनाते हैं, बिफोर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसके जितने भी पार्ट हुए वो अलग अलग बनाते हैं, वो लोग अगर आप लोग उसको फॉलो करते हैं वो भी आप लोगों के लिए ठीक है, मैं आपको मना नहीं करता, कहीं से भी मिले, इल्म आपको कहीं से भी मिले आप लोग उसको गेन करें, ठीक है, उसमें आपका ही फायदा है मस्ट, लेकिन पोस्ट के रिलेटेड आपकी डायरेक्शन राइट होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको बताना मैं लाजमी समझता हूं। सेकंड नंबर के ऊपर ये मैंने आपको बता दिया, इस्लामिक स्टडी के अंदर मैं यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड कर देता हूं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा क्या क्या चीज आप लोगों ने पढ़नी है। ऑल अबाउट द नमाज, कुरान, ज़कात, इसके अलावा आप लोगों ने हज के रिलेटेड पढ़ना है, इसके अलावा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक को पढ़ना है, उसके अलावा आप लोगों ने सहाबा किराम के दौर को पढ़ना है, कुरान मजीद के रिलेटेड आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, इसमें टोटल सूरतें कितनी हैं उसकी डिटेल को पढ़ना है, टोटल गज़वात, आप लोगों ने गज़वात की जो हिस्ट्री है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उस हिस्ट्री को पूरी को देख लें, उसमें तमाम तर मैंने एक वीडियो के अंदर सारा जो है वो क्लोज करके आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जी जो जो चीजें फर्दर कुछ चीजें बाकी हैं तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, आप लोग उनको भी देख लें, इन सारी चीजों को इंशाल्लाह आप लोग कवर करेंगे। इसके बाद इस्लामिक स्टडी का कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, मैं ये बात गारंटी से कहता हूं, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना डीपली है, ये नहीं कि दो दो चार चार एमसीक्यूज के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, उसको डीपली एक एक को पोर्शन को स्टडी करें, इतना टाइम नहीं लगता है एक पोर्शन को। ऑल अबाउट द कुरान मजीद अगर आप लोग सही तरीके से तफसील के साथ पढ़ें भी, फिर भी आप लोगों के 40 से 50 मिनट, 1 घंटा, जो स्टूडेंट जो डल से स्टूडेंट होते हैं उनके 2 घंटे लग जाएंगे। डीपली की बात कर रहा हूं, वैसे जनरल जो हम स्टडी करवाते हैं वो एक पोर्शन के लिए तो आपके 10 से 15 मिनट या 20 मिनट हम जो सिलेक्टिव चीजें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, इतना टाइम लगेगा। तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा डीपली पढ़ के जाएंगे उसमें आप लोगों का ही ज्यादा फायदा है, जितना गुड़ डालेंगे मीठा इतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात होगी जी इस्लामिक स्टडी की। अब सेकंड नंबर के ऊपर बात करते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश के अंदर आप लोगों को पता है कि क्यों क्या होती है, सारी की सारी होती है क्या चीज होती है, ग्रामर होती है, ठीक है, इसको आप लोग एक तरतीब के साथ लेके जाएं। ये नहीं है कि मतलब जहां से जो प्रीपोजिशन की मिली वहां से देख ली, सिनोनिम्स की जहां से मिली वो देख ली, नहीं बस वो आपकी तैयारी होगी, आप समझते कुछ थोड़ी बहुत तैयारी होगी है, कुछ बाकी में कर लूंगा मेरा पेपर निकल जाएगा, ठीक है, इस तरह नहीं होता कभी भी। पेपर के अंदर एक एक मार्क्स की जो बड़ी अहमियत होती है, अगर आप लोग पास होने पर आए 1 मार्क्स आपको पास करवा देते हैं, अगर आप लोग फेल होने पर आए 1 मार्क्स आपको फेल करवा देते हैं। आपको पता है इस बात का, एक मार्क्स से स्टूडेंट की सिलेक्शन भी हो जाती है, 1 मार्क्स से स्टूडेंट रिजेक्ट भी हो जाता है और 1 मार्क्स से पास भी हो जाता है, 1 नंबर से फेल भी हो जाता है। इट मीन एक नंबर की बड़ी अहमियत होती है आप लोगों के एग्जाम के अंदर, वो भी खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने हर नंबर को गेन करना है, प्रॉपर आप लोगों ने तरतीब से जाना है जी। सबसे पहले आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर क्या करना है जी, पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों ने क्या पढ़नी है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं, उसके बाद आप लोग उसको ले जाएं सिनोनिम्स के ऊपर ले जाएं, फिर आप लोग ले जाएं एंटोनिम्स के ऊपर, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उसके बाद आप लोग फिर क्या पढ़ें जी, इसके बाद आप लोग जो स्टडी करें क्या चीज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके अलावा आप लोग करेक्शन स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग की किस तरह आप लोग करेक्शन करते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट होता है वो क्या होता है कि जी यूजिंग ऑफ प्रीपोजिशन, आप लोगों ने प्रीपोजिशन का जो है वो इस्तेमाल आप लोगों ने किस तरह से करना है, ठीक है, ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा जितने भी इंग्लिश के पार्ट में यहाँ पर जो है उनको मेंशन कर देता हूँ, आप लोग इनमें से तमाम पार्ट्स को अलग अलग अपने पास लिखें, इनमें से एक एक पार्ट को आप लोग फिर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद आप लोग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जाएं, वहां से उसी चीज के रिलेटेड आप लोग फर्दर क्वेश्चन क्रिएट करें, कंडीशन सेंटेंसेस को पढ़ें। उसके अलावा आप लोग जो है बाकी भी जितनी इंग्लिश की ग्रामर होगी आप लोग उसको पहले पढ़ें, पढ़ने के बाद इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जाएं, वहां से आप लोग आंसर क्वेश्चन सर्च करें। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कंडीशन के पहले कंडीशन सेंटेंसेस पढ़ लिए, ठीक है, अब कंडीशन सेंटेंसेस के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जाएं, वहां पर सर्च करें कि जो है MCQs अबाउट मल्टीपल चॉइस MCQs अबाउट कंडीशन सेंटेंसेस, ठीक है, 0 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, इनके रिलेटेड विदाउट आंसर, फिर आपको विदाउट आंसर वो आपको 7 से 8 MCQs देंगे। फिर आप लोगों ने देखना कि मैंने जो पढ़े फिर उसको उसके ऊपर अप्लाई करें। अप्लाई करने से इंग्लिश के कंसेप्ट, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट, इन चीजों के जो कंसेप्ट हैं वो अप्लाई करने से आपके क्लियर होंगे, ठीक है। जो चीजें लर्न करने की हैं, जो चीजें सीखने की हैं, इनको अप्लाई करेंगे किसी चीज के ऊपर, अप्लाई करने के बाद जो है तब जाकर आप लोग सीखेंगे, ठीक हो गया। तो आप लोगों को इस तरह से करनी है। बाकी सेम जो है वो जनरल नॉलेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जो यहाँ पर देते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देते हैं, ठीक है जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देते हैं, जिसमें जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो माउंटेन्स हैं उनके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है लार्जेस्ट चीजें कौन सी हैं, स्मॉलेस्ट चीजें कौन सी हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग को पहाड़ों के बारे में, दरिया के बारे में इंपॉर्टेंट एक्ट्स होंगे जो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आप लोगों के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि अलग वीडियो के अंदर मैं तमाम तर चीजें आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर करूँ।
तो आप लोगों ने इस तरह से करना है, ठीक है। फिर पाकिस्तान स्टडी के पोर्शन के अंदर क्या आ जाता है जी, बिफोर करियर, इसके दो पार्ट होते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले का पार्ट होता है जो कि 712 से लेकर आप लोगों का जो है 1948 तक 1947 तक जारी रहता है। फिर 1947 से लेकर अभी तक 2024 के अंत तक जितने भी स्टडी होगी वो पाकिस्तान स्टडी के अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। वो वाला एक पार्ट ऑलरेडी मैंने आपके साथ वीडियो के अंदर डिस्कस किए हुए, आप लोग उसको देख लें इंशाल्लाह। वो आप लोगों का 712 से लेकर 1947 तक जो इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने एक वीडियो के अंदर आप लोगों को साथ डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी। लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। और सेकंड नंबर के ऊपर फिर उसके बाद आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो 1947 से लेकर 2024 तक आप लोगों ने सबसे पहले वो करने हैं पाकिस्तान स्टडी के अंदर। उसके बाद आप लोगों ने ऑल अबाउट द पाकिस्तान रिवर्स, जितने भी पाकिस्तान के रिवर्स हैं, फिर पाकिस्तान के जितने भी बिराज हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी पहाड़ हैं, फिर उसके अलावा पाकिस्तान की जितने भी क्रॉप्स हैं, फिर उसके अलावा पाकिस्तान की दरामदात कौन सी है, बरामदात कौन सी चीजें पाकिस्तान मुल्क से बाहर सबसे ज्यादा क्या चीज बेचता है, मुल्क के अंदर पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा कौन सी चीज आती है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी के अंदर ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो भी मैं आपके साथ फर्दर डिस्कस कर दूंगा या यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर दूंगा, ठीक है। सेम सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर आप लास्ट में आ जाती है यहाँ पर पोस्ट रिलेटेड एमसीक्यूज। अब आप लोगों ने पोस्ट रिलेटेड एमसीक्यूज, अगर आप लोगों ने पहले उन सारी चीजों की तैयारी कर ली, अब आप लोगों के पास जितना भी टाइम बच रहा है फिर आप लोगों ने देने पोस्ट रिलेटेड एमसीक्यूजों को, ठीक है। मीन के पोस्ट रिलेटेड एमसीक्यूज आपके क्या होंगे, जेपीओ के जो होंगे वो ऑल टू ऑल मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी वीडियो के अंदर पहले डिस्कस कर दिया था कि वो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए जो होंगे वो ऑल अबाउट द मोटरवे के होंगे, मोटरवे पुलिस के रिलेटेड होंगे, ठीक है जी। वो उसमें ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसके एक्ट होंगे। इसके अलावा मोटरवे के ऊपर जितने भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं वो टोटली उन्हीं के रिलेटेड ही होंगे। आप लोग सर्च करें, आप लोग इजीली मिल जाएंगे। नहीं मिलते तो आप लोग जो है अगर हमें ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह हम उस कोर्स के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों को नोट्स की फॉर्म में, आप लोगों को वीडियो फॉर्म में या जिस तरह भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह आपको हम प्रोवाइड करेंगे। बाकी एलडीसी के लिए, लोड विन क्लर्क के लिए आपके पास जो है वो 9th एंड 10th की बुकें होगी, उनमें से भी प्रिपरेशन कर लें। उनके जो फर्स्ट टॉपिक्स हैं, उन फर्स्ट टॉपिक्स के अंदर जो पहली लाइंस होती हैं, पहली लाइंस और पहली 2 लाइंस देख लें, लास्ट वाली लाइंस देख लें, इनको पेंसिल के साथ अंडरलाइन करके इनको जो है प्रिपेयर कर लें। और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी जिसमें शॉर्टकट कीज होंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इन चीजों में से एमसीक्यूज बनकर आते हैं और विंडो के रिलेटेड आते हैं, ठीक है जी। कौन सी विंडो कौन सी है, शॉर्टकट की सबसे ज्यादा आती हैं। एलडीसी के लिए भी, यूडीसी के लिए भी। यूडीसी के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक को भी साथ फॉलो करें, साथ जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वही चीजें एलडीसी के लिए और यूडीसी के लिए। स्टेनोटाइपिस्ट वाले जो हैं वो आप लोगों के स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट रिलेटेड जो एमसीक्यूज आएंगे वो स्टेनोटाइपिस्ट के हवाले से आएंगे, ठीक है जी। वो आप लोग अलग से प्रिपेयर कर लें। बाकी असिस्टेंट के लिए भी जो है असिस्टेंट के पोस्ट रिलेटेड आप लोगों को अलग से एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो कि उसी के इंपॉर्टेंस, उसी के रिलेटेड होते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग तमाम तरह होंगे, ठीक है। बाकी इसमें अगर फोटोग्राफर की बात करें तो फोटोग्राफर के जो है वो फोटोग्राफर के रिलेटेड आ जाएंगे जी। कौन से लेंस कहां पर यूज होते हैं, फर्स्ट जो है वो कैमरा कब यूज हुआ, किस तरह यूज हुआ, पुराने कैमरों में कौन से लेंस यूज होते थे, पुराने कैमरे किस तरह काम करते थे, न्यू कैमरे किस तरह काम करते हैं, जो है कैमरे का बानी कौन है, किसने बनाया, कब बनाया, पहली जो तस्वीर कब ली गई, मतलब ऑल अबाउट द कैमरा, ठीक है। कैमरे के रिलेटेड, फोटोग्राफर के रिलेटेड आपको हर चीज का पता होना चाहिए। बाकी बात करते हैं पैरामेडिकल स्टाफ। पैरामेडिकल स्टाफ के रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसमें जो है आप लोगों के पास जो डिप्लोमा है नर्सिंग का, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। और इसके अलावा आप लोग जो है 9th 10th की अपनी बुकों को भी आप लोग फॉलो कर लें, बायो की बुकों को, ठीक है जी। 10th क्लास की बायो की जो बुक है आप लोग उसके बारे में पढ़ें। कोई जो बीमारीज वगैरह होती हैं, ठीक है, डिजीजेज होती हैं, उनके बारे में आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग जो है वो आपने जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा में क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, वहां से आप लोगों को जो पढ़ा है, जो चीजें आप लोगों ने, उसको आप लोग जरूर प्रिपेयर करें इंशाल्लाह। उसी में से आप लोगों का जो है वो पेपर बनेगा, एमसीक्यूज वहीं से आपके बनेंगे। याद रखें स्टूडेंट, अगर आप लोग कामयाब हो जाते हैं, देखें अगर आपकी सिलेक्शन होती है ना तो फिर आप लोग खुद के बड़े नाज से कह रहे होते हैं, आप लोग कह रहे होते हैं कि बस हाँ मैंने मेहनत की है, मैंने एफर्ट्स किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया है, मेरी तभी सिलेक्शन हुई है। अगर इसके बरक्स अगर हम देखें, अगर आप लोगों की सिलेक्शन नहीं होती तो फिर उसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा बहाने आपको याद आ जाते हैं। फिर तो ज्यादा स्टूडेंट की ये बात होती है कि यहाँ पर जो है रिश्वत चली है, मेरिट है, यहाँ पर सीटें बिकी हैं, यहाँ पर ये हुआ है, यहाँ पर वो हुआ है। एक्चुअल में देखें वहीं पर और आप लोगों की तरह के स्टूडेंट ही सिलेक्ट हो रहे होते हैं। बस ये होता है कि फिर आप लोग जो है दूसरों को इल्जाम देना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर बाद टाइम जो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे इतने ज्यादा काम थे, मैं मतलब दिन को ड्यूटी करता था, ये करता था, वो करता था, उसी वजह से। अगर आपकी सिलेक्शन होती वो भी आपकी वजह से, अगर आपकी नाकाम होते हैं, अगर आप सिलेक्शन नहीं होती उसकी भी जिम्मेदार आप खुद ही हैं, ठीक है। अभी से आप लोग जो है वो इरादा करें, आज से पढ़ना स्टार्ट करें। 1 वीक के अंदर ये सारा सिलेबस आप लोग कवर कर सकते हैं, 1 वीक के अंदर, विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन आपकी डायरेक्शन राइट होनी चाहिए, जो चीज आप पढ़े वही चीज आपके एग्जाम में आए तो मजा तब है, तब जाकर आपका नाम मेरिट में भी आएगा,
आपकी इंशाल्लाह जरूर सिलेक्शन होगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस ये डिपेंड करता है आप लोगों की थिंकिंग के ऊपर, किस वे से सोचते हैं, किस वे से खुद को आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को तमाम तरह चीजें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।